जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था, इसलिए चिड़िया, कबूतर, तोता, कौवी और कौवा सारे पक्षी दूसरे जंगल जाने का फैसला करते हैं। वो सब बड़े पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, सब अच्छे से देख ले, अपना अपना सामान पूरा कर ले, कोई चीज यहाँ न भूल जाना। चिड़िया जल्दी करो, अब सफर शुरू भी करें, धूप तेज हो रही है। फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं, कोई आगे तो कोई पीछे। सब बहुत तेजी से उड़ रहे थे। बीच जंगल के जाकर वो सब एक जगह थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। रुकते ही गोरी कौवी शोर मचा देती है। कालू, कालू जी, मेरा मोबाइल कहाँ है? मुझे क्या मालूम, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास ही तो था। दोस्तों माफ करना, मैं अपना मोबाइल घर में ही भूल आई हूँ। इसीलिए मैंने बार बार कहा था कि अपनी अपनी चीजें पूरी कर लो। अब मोबाइल को छोड़ो, सफर शुरू करें। वो मोबाइल मुझे मेरी माँ ने लेकर दिया था। प्लीज आप सब यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी मोबाइल लेकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन याद रखना जल्दी आना, वरना हम सब यहाँ से चले जाएंगे। गोरी कौवी वापस घर जाती है। रास्ते में उसे एक दाना गिरा हुआ दिखता है। वो दाना खाने के लिए रुकती है, फिर से उड़ती है और अपने घर पहुंच जाती है। मिल गया, मुझे मेरा मोबाइल मिल गया। गोरी कौवी अपना मोबाइल उठाती है और वापस जाती है। रात होने वाली है, लगता है उस गोरी की वजह से हमें आज की रात यहाँ ही गुजारनी होगी। जब घर से चले तो मैंने उसे बार बार कहा था कि अपना मोबाइल उठा लो। गोरी कौवी नदी से पानी पीने लग जाती है और फिर मोबाइल पेड़ के पास रखकर तितलियों के पीछे भागने लगती है। रात हो जाती है, अंधेरा बढ़ जाता है। तब जाकर गोरी कौवी अपना मोबाइल लेकर वहाँ पहुँचती है। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। कोई फायदा नहीं, अब तो रात यहाँ ही गुजारने का फैसला किया है हम सब ने। वो जंगल बहुत खतरनाक था, बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी। हम उस सामने वाले घने पेड़ के पत्तों में छुप जाते हैं। और याद रखना, कोई भी बात ना करे। सुना है इस जंगल में बड़े बड़े उल्लू चोर रहते हैं। वो सब घने पेड़ के पत्तों में छुप जाते हैं। आधी रात को उल्लू चोर सामने वाले पेड़ पर आकर बैठ जाता है। तोते तोते बोलना मत, वो सामने उल्लू चोर बैठा हुआ है। वो सब डरे हुए थे। अगर कोई शिकार मिल जाए तो मैं उसे अपने चाकू से डराकर तुरंत लूट लूं। उल्लू चोर ऐसे सोच रहा था कि गोरी के मोबाइल की बेल बजने लगती है। अंधेरी रात में गोरी के मोबाइल की बेल की आवाज तो ढोल की आवाज से भी तेज थी। कोई तो है सामने वाले पेड़ में। गोरी से बंद करो इसे। जो भी है बाहर आ जाए, वरना मैं चाकू से मार दूंगा उसे। जो भी है वो बाहर निकल आए पेड़ से। फिर वो सारे पक्षी आहिस्ता आहिस्ता पेड़ से बाहर निकल आते हैं। तो तुम सब यहाँ छुपे हुए थे। लाओ, सबसे पहले तुम मुझे अपना मोबाइल दो। चोर जी, मोबाइल दो, बाद में चुप करना। उल्लू चोर गोरी कौवी से मोबाइल छीन लेता है और चिड़िया से उसका हार ले लेता है। सुबह से बेचारे तोते ने एक अमरूद पंख में छुपा कर रखा हुआ था। उल्लू चोर तोते से वो अमरूद भी छीन लेता है। तोते, तुम्हारे पास ये अमरूद कहाँ से आया? चुप कर जाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। उल्लू चोर सबसे चीजें छीनकर वहाँ से फरार हो जाता है। गोरी की बच्ची, हम लुट गए। हम सब तुम्हारे मोबाइल की बेल की वजह से लुट गए। माँ का फोन आ गया था। मेरी माँ हर समय मेरी चिंता करती रहती है। सुन लो, अब माँ का फोन खुद भी लूटी और दूसरों को भी लुटवा दिया। वो सब जाग कर रात गुजारते हैं और फिर सुबह होते ही सब वहाँ से उड़ते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। शाम तक वो सब दूसरे जंगल पहुँच जाते हैं। दोस्तों, अब हमारे पास कोई कीमती चीज तो है नहीं जो कोई लूट लेगा। जो था वो तो पहले ही गोरी ने लुटवा दिया। अब हम रात रहने के लिए इसी पेड़ पर एक बड़ा सा घर बना लेते हैं। मैं लकड़ियाँ लाता हूँ चिड़िया, और तुम सब मिलकर घर को बनाओ। फिर वो सब घर बनाने का काम शुरू करते हैं। तोता सूखा घास ला रहा था और कौवा सूखी लकड़ियाँ। सब मिलकर काम करते हैं। शाम से पहले घर बन जाता है। जैसे ही घर बनता है, उस जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बहुत अच्छा किया जो हमने अपना घर
घर बना लिया, वरना ऐसी बारिश में हमें डाल पर बैठकर रात गुजारनी पड़ती। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। तोते, तुम्हारे पास कोई और अमरूद है क्या? गौरी, मुझे गुस्सा न दिलाओ, तुम्हारी वजह से ही मेरा अमरूद वो चोर उल्लू लेकर गया है। वो सब बैठे हुए थे कि तेज बारिश में उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कौवा दरवाजा खोलता है तो सामने वही चोर उल्लू खड़ा था। उसके पास 2 बड़े बड़े बैग थे। शायद रात के अंधेरे में उस उल्लू ने कौवे को देखा नहीं था। कौवे जी, बहुत तेज बारिश है, मुझे थोड़ी देर अपने घर में रुकने की अनुमति दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उल्लू जी, आप अपना ये चाकू बाहर फेंक दें। वो क्या है ना कि मेरे बच्चे चाकू से डर जाएंगे। वो उल्लू अपना चाकू फेंक देता है और कौवे के साथ घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही कौवा दरवाजे की कुंडी लगा लेता है। जरा पहचानो इसे, ये वही चोर उल्लू है। उल्लू सारे पक्षियों को देखकर डर जाता है। लाओ, अपने ये बैग हमें दे दो। फिर वो सब पक्षी मिलकर उल्लू से अपनी अपनी चीजें छीन लेते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं। कभी कभी उसका मोबाइल। बच्चों, बारिश रुक गई है, मैं अभी अनाज लेकर आती हूँ। जैसे ही रानू चिड़िया घर से बाहर निकलती है, तभी उसे शिकारी जालिम चील घोंसले की तरफ आता दिखाई देता है। आहा, शिकार की गंध तो यहीं कहीं से आ रही है, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है शिकार यहीं से होकर गया है। मुझे जरा और आगे जाकर देखना होगा। मम्मा, वो कौन था? वो एक शिकारी जालिम चील था बेटी। ऐसे शिकारी चीलों से हमें दूर ही रहना चाहिए, वरना वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर वो शिकारी पंछी फिर से यहाँ आ गया तो आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए माँ। और ऐसे दोनों ही बच्चे डरकर अपनी माँ को गले लगा लेते हैं। बच्चों, अब मुझे दाना लेने के लिए घर से बाहर तो जाना ही होगा। जल्दी ही हम हमारा घर किसी सुरक्षित जगह पर बना लेंगे। ऐसा कहकर रानू चिड़िया अनाज लेने के लिए चली जाती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अनाज मिल जाता है और वो अनाज लेकर अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे चिड़िया रानी, अरे ओ चिड़िया रानी। आवाज सुनकर रानू चिड़िया उस पेड़ के पास चली जाती है। अरे चिड़िया रानी, मैं बहुत सूख गया हूँ, मुझे पानी की बहुत जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अगर तुम पास वाली नदी से थोड़ा पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल दोगी तो शायद मुझे थोड़ी राहत मिलेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं पेड़ भाई, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, आप चिंता ना करें। ऐसा कहकर रानू चिड़िया पास वाली नदी से एक मटकी में पानी भरकर ले आती है और उस पेड़ की जड़ों में डाल देती है। तब उस पेड़ को राहत मिलती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया रानी। कोई बात नहीं पेड़ भाई, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया अपने घर जाकर अपने बच्चों को खाना खिला देती है और थोड़े दिनों के बाद रानू चिड़िया अपना घर एक सुरक्षित स्थान पर बना लेती है और वहाँ अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। और तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे ये किसका घर है? पहले तो ये घर यहाँ पर नहीं था। वैसे घर तो बहुत ही मजबूत लग रहा है। अगर ये घर मुझे मिल जाए तो मुझे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। अरे यहाँ पर कौन है? यहाँ पर किसने घर बनाया है? अरे कालू भाई, आप, क्या हुआ? अच्छा तो तू है क्या? तुझे पता नहीं चिड़िया, ये पेड़ मेरा है, तू यहाँ पर घोंसला नहीं बना सकती। क्या कहा? ये पेड़ तुम्हारा है? लेकिन क्या तुम्हें पता नहीं इस जंगल के पेड़ पौधों पर सभी पंछियों का हक है? चिड़िया, वो मुझे कुछ नहीं पता। चिड़िया, तू पहले मेरे घर से बाहर निकल। अरे तुम कौन होते हो मुझे मेरे घर से बाहर निकालने वाले? चलो जाओ यहाँ से। ये कहकर रानू चिड़िया घर के अंदर चली जाती है। अच्छा चिड़िया, अब देख, ये घर तो मैं लेकर ही रहूंगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा वहीं एक डाली पर छुप जाता है और एक दिन मौका देखकर चिड़िया के बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। अरे बच्चों, तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो? चलो अंदर जल्दी से। माँ, उस कालू अंकल ने हमें हमारे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे बाप रे, ये
क्या हो गया? एक तो मुझे अनाज भी नहीं मिला और यहाँ मेरा घर भी कालू कौवे ने छीन लिया। बच्चों, तुम चिंता मत करो, चलो मेरे पीछे आओ। बारिश में भीगने की वजह से बच्चे ठंड से कपकपा रहे थे। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? किससे जाकर मदद मांगूं? अरे चिड़िया रानी, क्या हुआ? फिर रानू चिड़िया इधर उधर देखती है। चिड़िया, मैं वही पेड़ हूँ जिसकी तुमने उस दिन मदद की थी। पेड़ भैया, लेकिन आप तो उस दिन बहुत सूख गए थे। हाँ चिड़िया, मैं तुम्हारी मदद से फिर से हरा भरा हो गया हूँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? फिर रानू चिड़िया उस पेड़ को सब बात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। अरे चिड़िया रानी, तो तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया? रुको, मैं कुछ करता हूँ। और ऐसा कहकर पेड़ अपने जादू से एक सुंदर सा मिट्टी का घर बना देता है। ये देखो चिड़िया रानी, ये रहा तुम्हारा नया मिट्टी का घर। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है। रानू चिड़िया और उसके बच्चे घर को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पेड़ भाई, लेकिन बारिश की वजह से ये घर गल भी सकता है। नहीं नहीं चिड़िया रानी, ये एक जादुई मिट्टी का घर है, ये बारिश में नहीं गलेगा। ये घर धूप में ठंडा और ठंड में गर्म रहेगा। पेड़ भाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे चिड़िया रानी, तुमने तो मुझे मरने से बचाया था, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब तुम जल्दी से अपने बच्चों को लेकर उस घर में चली जाओ, वरना तुम्हारे बच्चों को सर्दी लग जाएगी। और फिर रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती। आज कालू कौवा ने अपना खुद का अस्पताल खोला था और बड़ा सा प्रचार बोर्ड भी लगाया था। पुत्र भैया, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो अपने जंगल में ही अस्पताल खुल गया, ना दूर के जंगल जाना तो कितना ही मुश्किल था। लेकिन चिड़िया, ये अस्पताल खोला किसने? ये हमारे जंगल के ही पक्षी ने खोला या विदेशी पक्षी ने? पता नहीं, अभी इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं है, लेकिन सुनने में आया है डॉक्टर कौवा है। लो, अच्छा हुआ, हमें क्या कोई भी हो, लेकिन अपने जंगल में हॉस्पिटल तो खुला। ऐसे बातें कर कबूतर चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं। गौरी नर्स, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लगाओ, फिर मुझे इमरजेंसी में बैठना है। कालू, अभी तक कोई मरीज नहीं आया है, इमरजेंसी में क्या अंडे दोगे? चलो अपना नाश्ता खुद से बनाओ। लेकिन गौरी, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो पक्षी क्या सोचेंगे? दरवाजा बंद करो और बना लो, इतनी सुबह सुबह कोई नहीं आने वाला। गौरी तो अपनी नर्स की ड्रेस पहनने में लगी हुई थी। कालू कौवा खाना बनाने चला जाता है। अभी मिट्ठू तोता अपने बच्चे को लेकर आता है। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा घोंसले से नीचे गिर गया, तब से ये चल भी नहीं पा रहा, मेरे बच्चे का इलाज करो। गौरी, बच्चे को इमरजेंसी में लाओ। तोते, आप यहीं रुके, इमरजेंसी में ओनली पेशेंट और डॉक्टर ही जाते हैं, तुम कहाँ चल दिए? मिट्ठू तोता बाहर ही रुक जाता है। कौवा अपनी मशीन से बच्चे को चेक करता है और फिर बाहर आता है। देखो, आपके बच्चे का ऑपरेशन होगा तभी ये उड़ पाएगा, इसके पंख की सारी हड्डियाँ क्रैक हो गई हैं। डॉक्टर, मेरा बच्चा जरा से ऊंचे घोंसले से गिरा है, आप अच्छे से चेक करें। डॉक्टर, आप है या फिर ये? अगर जल्दी से ऑपरेशन नहीं हुआ तो बच्चे का दूसरे पंख में इन्फेक्शन चला जाएगा, मजबूरन बच्चे के दोनों पंख काटने पड़ेंगे और उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। गौरी की ये बात सुनकर मिट्ठू तोता तो घबरा जाता है। ना डॉक्टर साहब, आप मेरे बच्चे का ऑपरेशन करें, मैं अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकता। तो ठीक है, आप 40,000 रुपए जमा करवाएं, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। मिट्ठू तोता चला जाता है। गौरी, आज तो 40,000 का मुर्गा फंस गया, चाय गिरने से दवा में मान गया है, 2 दिन में गरम पट्टी से ठीक हो जाएगा। तभी तो मैं कहूँ, ये फर्जी कालू सच का ऑपरेशन कैसे करेगा? मैं तो घबरा गई थी। चलो गौरी, आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। ऐसे वो दोनों अपने कामों में लग जाते हैं। मिट्ठू तोता रुपए लेकर आ जाता है। गौरी बच्चे की आंख पर पट्टी बांधती है। आंटी, आप ये क्या कर रही है? बेटा, आपका ऑपरेशन हो
होगा और बेहोशी की दवा खत्म हो गई है। वो ये पट्टी बांध रही हूँ, ना तो अब कुछ तुम्हें दिखाई देगा और ना ही दर्द होगा। जे जल्दी से आंखें बंद करो। कालू आंखों पर पट्टी बांध देता है और झूठ मूठ का ऑपरेशन करती है। देखिए, बच्चे की पट्टी 2 दिन तक न खोलना और आपका बच्चा एकदम से ठीक हो जाएगा और तीसरे दिन से ही उड़ने लगेगा। पट्टी खुलने के बाद ही उड़ने लगेगा, लेकिन कैसे? इसका तो ऑपरेशन हुआ है। ये छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है कालू, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर है कालू। जल्दी से जाओ यहाँ से। फिर मिट्टू अपने बच्चे को लेकर घर आता है। 2 दिन बीत जाते हैं। मिट्टू पट्टी हटाता है। वो तो लंबी उड़ान भरता। नर्स ने ठीक ही कहा था, जाने माने हैं डॉक्टर कालू, मेरा बेटा एकदम से ठीक हो गया। एक दिन कबूतर दाना लेकर आया था तो उसका बेटा जोर जोर से रो रहा था। कबूतर तो घबरा जाता है। पापा पापा, मेरी पीठ में बहुत तेज दर्द है, मैं मर जाऊंगा। कबूतर तुरंत ही अपने बच्चे को लेकर कालू के अस्पताल जाता है। कालू अपनी मशीन से उसका चेकअप करता है। बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारे बच्चे के पेट में कैंसर है, जल्द से ऑपरेशन करना होगा। ये बात सुनकर पापा कबूतर तो चक्कर खाकर गिर जाता है और ये जल्दी से उसके ऊपर पानी डालती है। कालू अपने डरा दिया कबूतर को, ऐसे भी कौन बोलता है। तो कबूतर, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, हमारे होते उससे कुछ नहीं होगा। कबूतर को होश आता है और वो रोने लगता है। देखो डॉक्टर, आप चाहे कुछ भी करे, मेरे बच्चे को बचा ले, मैं अपने बच्चे के बिना जिंदा नहीं रहूंगा। ये दोनों कौवे ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। लो बच्चे, ये लो, अपने आँखों पे पट्टी बांध लो। लेकिन क्यों सिस्टर आंटी जी? बेटा, डॉक्टर से सवाल नहीं करते, जो बोला चाहे वो करो। उससे दोनों कौवे बच्चे के पेट पर पट्टी मोटी बांध देते हैं। देखो कबूतर, अब आपका बेटा 100 साल जिएगा, क्योंकि ऑपरेशन बहुत ही अच्छा हुआ, अब ये खतरे से बाहर है। कबूतर खुशी खुशी से वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन चिड़िया के बच्चे को तेज खांसी थी। मम्मा, मैं दाना नहीं खा पा रहा। बेटी, आपको तो बहुत तेज खांसी है। मम्मा, पेट दुख रहा है, मैं और नहीं खा सकता। फिर मम्मा चिड़िया कुक्कू को लेकर अस्पताल जाती है। डॉक्टर साहब, मेरे कुक्कू को रात से तेज खांसी है। चिड़िया, आप यही बैठे, मैं बच्चे का चेकअप करके आती हूँ। या बाहर बैठी थी। कालू अपनी मशीन से बच्चे को चेक करके आता है। देखे, आपके बच्चे के पेट में खांसी फंस गई है, इसे बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन करना होगा। ये आप कैसी बातें करते हो? भला खांसी पेट में कैसे फंस गई है? फंस गई है तभी तो बाहर नहीं आ रही है। जल्दी से ऑपरेशन के पैसे जमा कराओ, वरना तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। हाँ, अगर आज नहीं निकाली गई तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। तुम अपने बच्चे की मौत की जिम्मेदारी खुद रहोगी। माँ चिड़िया घबरा जाती है और अपनी सारी जमा पूंजी लेकर अस्पताल वापस आ जाती है। आंटी जी, अब मेरी खांसी ठीक हो गई है, अब आप मुझे जाने दें। बच्चे, कितनी बार कहा तुम्हारे पेट में खांसी है, चुप करके लेटे रहो और हमें हमारा काम करने दो। एक तेरी मम्मा है, न जाने कितने सवाल किए। मम्मा चिड़िया बाहर बैठी सब ये सुन रही थी। वो गौरी को आवाज लगाती है, देखे डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे का ऑपरेशन ना करें, मैं इसे कहीं और दिखा लूंगी। अब मेरे बच्चे को बाहर करें। चिड़िया, अब बच्चे का आधा ऑपरेशन हो ही गया, अब बाहर तभी आएगा जब पूरा हो जाएगा और जब उसकी फीस जमा होगी। ऐसे पूरे कौवे चिड़िया से भी पैसे ले लेते हैं। एक दिन चील कौवों के अस्पताल आता है। उसकी पत्नी के सर पे गहरी चोट लगी थी। गौरी, इस चील को असली ऑपरेशन की जरूरत है, जिसे नहीं होगा, आता होता तो ना करता। अब तक के जितने ऑपरेशन किए सब झूठे थे। कालू, ये लो सुई धागा और कपड़े के जैसे सिल दो और मैं पट्टी बांध दूंगी। मैंने अपनी माँ को कपड़े सिलते बहुत बार देखा है। वो तुम ही करो, मुझे कपड़े सिलने भी नहीं आते। फिर गौरी कौवी जैसे तैसे चील की पत्नी का माथा सिलती है, लेकिन खून पट्टी लगाने से भी नहीं रुकता है। देखिए, आपकी पत्नी अब खतरे से बाहर है, अब आप इन्हें ले जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, खून तो अभी बंद नहीं हुआ। लेकिन जब वो खून खत्म होगा तभी तो बंद होगा, वो इसमें हमारा क्या कसूर? मतलब क्या है तुम्हारा, जरा साफ साफ कहो। गौरी का कहने का मतलब है ये खून पट्टी में भर गया है, जब पट्टी से खून खत्म होगा तभी वो बंद होगा। फिर चील अपनी पत्नी को लेकर घर आता है, लेकिन घर आते आते उसकी सांसें रुक जाती हैं और वो घबरा जाती
जाता है। फिर वो अपनी पत्नी को लेकर बुलबुल के पास जाता है। बुलबुल उसे चील के इलाज की पूरी कहानी बताती है। कौवा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मेरी पत्नी की जान तुम्हारी वजह से गई है। ये तो बहुत ही गुस्से में था। वो कौवा को बहुत मार लगाता है और उसका अस्पताल भी तोड़ देता। चील, इन्होंने मुझसे भी पैसे ऐंठे हैं। मेरे बच्चे को जरा सी खांसी थी और इन्होंने फर्जी ऑपरेशन कर दिया। तो चील को और भी गुस्सा आ गया था और वो मार मार के कौवे की जान ले लेता है और ये अपनी जान बचाकर तेज वहाँ से भाग जाती है। आपी का धन्यवाद। रानो चिड़िया के 2 अंडे थे। अपने अंडे को देखकर रानो चिड़िया थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि उसके एक अंडे का रंग थोड़ा सा काला था। वो चिड़िया का पति टुल्लू चिड़ा नदी से पानी लेकर आता है। अनु, आज मुझे दाना लेने नहीं जाना, मैं घर में रहता हूँ और आप हमारा ये काला अंडा बुलबुल के पास ले जाओ और बुलबुल से पूछ कर आओ अंडे का रंग ऐसा क्यों है। की जरूरत नहीं है, अंडा पूरा सुरक्षित है, मुझे पूरा विश्वास है। अंडे से स्वस्थ बच्चा ही निकलेगा, चिंता न करें, बस 2 ही दिन रहेगी। 2 दिन बाद हमारे आँखों के सामने बच्चे होंगे। पर चिड़िया दाना लेने जंगल में दूर दूर तक जाता है। वो अपने नए आने वाले बच्चों के लिए भोजन जमा कर रहा था। ये मीठा फल मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगा। ऐसा सोचकर पापा चिड़िया मीठा फल तोड़ लेता है। घर में मौजूद मम्मा चिड़िया आँख भी नहीं झपक रही थी क्योंकि आज मम्मा चिड़िया के अंडे फूटने वाले थे। अंडों में से धक धक की आवाज आती है। मम्मा चिड़िया दिल थाम कर बैठ जाती है। एक अंडा टूट जाता है और उसमें से एक बहुत ही सुंदर सी बेटी चिड़िया निकलती है। दूसरे लम्हे दूसरा भी अंडा टूटता है और उसमें से एक सांवले रंग की चिड़िया बाहर निकलती है। बड़ी बहन छोटी बहन को देखकर हंसने लगती है। मम्मा देखो, बहना काली है। मम्मा, क्या काला रंग अच्छा नहीं होता है? मैं काले हूँ तो क्या हुआ, मेरी बहना और मेरी मम्मा पापा तो गोरी है। इतने में भी पापा भी दाना और मीठा फल लेकर पहुँच जाता है। रानो, अंडे फूट गए। ये कौन है? हमारी बेटी का रंग थोड़ा सांवला है। थोड़ा नहीं, पूरा ज्यादा ही सांवला है। पता नहीं ये किस पर चली गई। पापा, आप मुझे देखकर क्या खुश नहीं हुए? ये दाना खा लो। पापा चिड़िया अपनी सांवली बेटी को दाना देता है और मीठा फल दूसरी बेटी को दे देता है। पापा, मुझे तो पहले ही पता था कि मेरी बहन काले रंग की है, इसलिए मैं अंडे में भी अपनी बहन को देखकर आंखें बंद कर लिया करती थी। बहुत बोलती हो तुम बड़ी, चुप कर जाओ। मेरी बेटी का नाम गुड़िया है, मैं तो इसे गुड़िया ही कहकर बुलाया करूँगा। तो ठीक है, मेरी छोटी बेटी का नाम लाडली है। ये मेरी लाडली बेटी है। लाडली अपनी माँ के साथ लग जाती है। पापा मेरे हैं और मम्मा मेरी है। कई दिनों बाद मम्मा चिड़िया दूसरे दिन नदी पर जाती है। मम्मा चिड़िया नदी से नहाती है और पानी पीती है और पापा चिड़िया हर रोज की तरह अपना दाना कमाने चला जाता है। दिन गुजरते गए, दोनों बेटियां बड़ी होती गई। मम्मा चिड़िया की दोनों बेटियों के पंख बड़े होने लगे थे। गुड़िया बेटी, चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको उड़ना सिखाऊंगा। मैं भी जाऊंगी पापा, मैं भी जाऊंगी। तो मम्मा के साथ जाना। हाँ, गुड़िया ने ठीक कहा है, तो मम्मा के साथ जाना। गुड़िया के पापा, आप लाडली को भी ले जाएं। छोटी है, थोड़ा दिल कर रही, देखो कैसे रो रही है, आप इसको ले जाएं। उसकी किस्मत में सारी जिंदगी रोना ही है। इसे कहते हुए पापा चिड़िया गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। फिर ऐसा है तो मैं भी अपनी बेटी को आज ही उड़ना सिखाऊंगी, चलो मेरे साथ। मम्मा चिड़िया अपनी सांवली बेटी को अपने ऊपर बैठा कर ले जाती है। पर चिड़िया बड़े पेड़ पर बैठकर गुड़िया बेटी को उड़ना सिखा रहा था। मम्मा चिड़िया लाडली को उड़ना सिखा रही थी। मेरी बेटी लाडली नजरें सीधी रखनी है, ये देखने की डरने की बजाय सामने देखना है। सामने लाडली तो पहले ही उड़ान बहुत ही अच्छे से उड़ती है। वो सीधी जाती है, वापस फिर आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे। गुड़िया ने भी उड़ना सीख लिया था। मम्मा मैं थक गई हूँ,
गौरी को भी वहाँ पर आ जाती है। चिड़िया ये कौन है? ये मेरी छोटी बेटी है लाडली। लाडली नाम रखा मैंने, लाडली। चिड़िया ये तो मुझे किसी कौवे की बेटी लग रही है, इसका रंग तो कौवा जैसा है। आप होंगी कौवी, मैं तो अपनी मम्मा की लाडली बेटी हूँ, लाडली। अरे ये मेरी बेटी बहुत ही सयानी है, सारे काम बहुत अच्छी तरह से करती है। माँ चिड़िया लाडली को लेकर और पापा चिड़िया गुड़िया को लेकर घर पहुँच जाते हैं। मम्मा मैंने सुन लिया था वो कौवी आंटी क्या बोल रही थी, कर जाओ, ज्यादा मत बोला करो। दोनों बहनें उड़ना सीख गई थी, इसलिए अब वो बाहर जाने लगी थी। बटे मिट्टू और टिक्की चक्कू मैं पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, मगर हम तुम्हारी इस सांवली बहन को साथ नहीं खिलाएंगे। मैं भी इसके साथ खेलना नहीं चाहती, मैं भी नहीं चाहती। जाओ तुम सब। गुड़िया अपने दोस्तों के साथ खेलने लगती है। गौरी को भी नदी पर आ जाती है। तेरा नाम लाडली नहीं, आज से सांवली है, काली चिड़िया। काली चिड़िया इससे तो अच्छा था तू ये कौवी बन जाती। लाडली रोने लगती है और रोते हुए अपने घर चली जाती है। बेटी चुप कर जाओ, सब मुझे सांवली सांवली कहते हैं। ये कुछ भी कहे मगर तुम मेरी तो लाडली हो। ये सुनकर लाडली हंसने लग जाती है। जब तक मेरी माँ मेरे साथ है मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। अरे ओ सांवली हटो, कहाँ जा रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। लोसी की बात सुनकर सांवली वहाँ से चली जाती है। काली चिड़िया तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? काली नाम है तुम्हारा, काली है ना? नहीं, मेरा नाम लाडली है। तुम किसी की लाडली नहीं हो सकती क्योंकि तुम काली हो। लाडली जहाँ भी जाती थी सब उसे सांवली सांवली कहकर छेड़ते थे। मैं सांवली कहने पर गुस्सा नहीं करूँगी, कोई कुछ भी कहे। अब मैं मुस्कुरा कर ही जवाब दूंगी। सांवली, अरे ओ सांवली तेरी माँ कहाँ है? आंटी गौरी मेरी मम्मा पापा के साथ दाना लेने गई है। मम्मा को बताना मैं मिलने आऊंगी शाम को उससे। मम्मा मम्मा आज मुझे गौरी आंटी मिली थी, वो आपसे मिलने आएंगे। लाडली अपनी मम्मा से बात कर रही थी कि भी वहाँ पर गौरी कौवे आ जाती है। गौरी क्या बात है, कहीं जाना है क्या? नहीं, सांवली के पापा और सांवली की माँ, मैं जग्गू के लिए सांवली का रिश्ता पूछने आई हूँ। ले जाओ गौरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेटी के लिए अपने जग्गू कौवे की रिश्ता पूछने के लिए? क्या इस काली बेटी को किसी हंस से ब्याहेगी? मानो गौरी की बात तो ठीक है, वैसे भी ये सांवली कम और कौवी ज्यादा लगती है। चिड़िया सांवली की तरफ देख देख कर हंस रही थी। चिड़िया याद रखना मैं भी देखूंगी तो किससे शादी करती है। समय गुजरता गया। फिर एक दिन गौरी कौवी पापा चिड़िया से कहती है, मैं तो कहती हूँ इस काली चिड़िया को अपने घर से ही निकाल दो, उसकी ना कभी शादी होगी और ना कभी तुम्हारी जान छोड़ेगी। अरे हाँ, मुझे तो डर है उसकी वजह से कहीं मेरी गुड़िया की भी शादी ना हुई तो। हाँ यही तो मैं समझा रही हूँ तुम्हें, घर से निकाल दो। पापा चिड़िया घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, जानो अब मैं सांवली को घर में नहीं रख सकता हूँ, उसकी वजह से मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। मेरी बेटी गुड़िया के जीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। वो मेरी बेटी है, जो भी है, अब मैं रहूंगा इस घर में या फिर माँ चिड़िया रोने लग जाती है। का तो घर है, आप कहाँ जाओगे? मैं लाडली को समझा दूंगी। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को नदी पर ले जाती है। मेरी बेटी मुझे माफ करना, मैं आपको जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं दे सकी। मुझे पता है माँ, इसमें आपका कोई दोष नहीं। अमली अब आपको ये घर छोड़ना होगा क्योंकि अब आपके पापा इस घर में नहीं रखेंगे आपको। लाडली रोने लगती है। माँ मुझे सबने सांवली सांवली कहकर बहुत तंग किया, आपने हमेशा मुझे लाडली का, मगर आज आपने भी मुझे सांवली कहकर पुकारा। मैं मजबूर हूँ मेरी बेटी, मैं हर रोज आपसे मिलने आया करूँगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए एक तिनकों का घोंसला बनाती है और सांवली उसी घोंसले में रहने लगती है। वो अपना दाना खाती और फिर उसी घोंसले में चली जाती है। वहाँ पर कोई दूसरा पक्षी नहीं था जो उसे सांवली सांवली कहकर तंग करता। पापा आप का धन्यवाद जो मुझे घर से निकाल दिया, मैं यहाँ पहले से ज्यादा खुश हूँ।
आप ही का धन्य। आज रानू चिड़िया के घर उसके भैया भाभी जी आए थे, मगर उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वो अपने पड़ोसी कौओं के घर जाती है और इस शहर से मेरे भैया भाभी आए हैं, मगर समय देखो आज ही घर में कुछ नहीं है। रानू रिश्तेदार कब पूछ के आते हैं, बोलो मैं क्या कर सकती हूँ। गौरी बहन आप हमें 1000 रुपए दे दे, इतने में सब कुछ हो जाएगा। रानू 1000 रुपए तो नहीं, मगर ये 500 पड़े हैं, आप ये ले जाएं। गौरी अगर वो ज्यादा दिन रुके तो 500 से कुछ नहीं होगा, वो आप कबूतर से मांग लेना, उसको कल तनख्वाह मिलेगी, उसी से मेरी बात हुई थी। फिर रानू चिड़िया वो 500 रुपए लेकर राशन की दुकान पर जाती है और मेहमानों के लिए खाने का बंदोबस्त करती है। देखो शीतल, तो मेरी बहन के घर आने से कितना जुड़ती थी, आज ध्यान से देखो क्या लजीज खाना बनाया है। आपने बिल्कुल सही कहा रानू दीदी, खाना बहुत ही टेस्टी बनाती हैं और हमारी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। रानू दीदी हम बिना बताए आए, आपको हमारे आने की खुशी तो है। अरे शीतल भाभी आप ऐसा क्यों बोलती हैं, भले अपने भैया भाभी की आने की खुशी किसे नहीं होगी। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, कुक्कू गुड़िया भी तो बहुत ही ज्यादा खुश है। तो रानू दीदी हम अच्छा खासा प्लान करके आए हैं, अब हम तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहेंगे। अरे आप ये कैसी बातें करती हो, अपना ही घर समझो, जब तक दिल कहे तब तक रहो, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। मामा मामी चलो हम आपको अपना जंगल घुमा कर लाते हैं, हमारे जंगल के आम बहुत ही मीठे हैं। नहीं नहीं बच्चे, अपने मामा जी को ले जाओ, मैं सफर में बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं तुम्हारे साथ कल चलूंगी। या और कुक्कू ले जाकर अपने मामा जी को जंगल घुमाने जाते हैं। रानू चिड़िया थोड़ी परेशान हो गई थी, गुग्गू भैया की जॉब तो ऐसी थी, बुलाने पर एक छुट्टी नहीं मिलती थी, मैं कैसे पूछूं मेरी भाभी को बुरा ना लग जाए। से रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है और ऐसे ही 3 से 4 दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया फिर से गौरी कौवी के घर जाती है। गौरी बहन 2000 तो कबूतर भैया से ले लिए, अब लगता है भैया भाभी रुकने आए हैं, तो मैं क्या करूं। रानू तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम अपना गुजारा मुश्किल से करती हो, मान नवाजी सिर्फ 2 दिन तक होती है, अब वो कब तक मेहमान रहेंगी। हाँ गौरी अब तो यही करना पड़ेगा, और मैं कर भी क्या सकती हूँ, जिसे जितना हुआ मैंने किया। ऐसे रानू चिड़िया घर आती है और खाने में खिचड़ी बनाती है, वो रानू की भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। रानू दीदी मैं खिचड़ी नहीं खाती, आप मेरे लिए हलवाई काका से दही और समोसे ले आए, मैं ये खिचड़ी नहीं खा सकती, हमें आदत नहीं है। बस शीतल भाभी मैं अभी लाती हूँ। रानू चिड़िया हलवाई काका की दुकान पर जाती है, मगर वो तो पहले का उधार मांगता है। देखो रानू बेटा, अभी पहला का उधार बाकी है, अगर तू ऐसे ही लेते खाती रहेगी तो कैसे चुकाएगी। अब से मैं तुझे उधार देना ही बंद कर दूंगा, वो जब ही चुकाएगी। रानू चिंता में थी, वो जैसे तैसे समोसे लेकर घर आ जाती है। रानू दीदी मुझे इन सब की आदत है, खिचड़ी विचड़ी तो मैं कभी नहीं खाती हूँ। ठीक है शीतल दीदी, अब से मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगी आपके लिए, आप पेट भर के खाएं समोसे। से रानू चिड़िया कुछ भी नहीं बोल पाती है। एक दिन रानू चिड़िया कुछ काम से बाहर गई थी, तभी गौरी कौवी चिड़िया के घर आती है और दरवाजे से ही आवाज लगाती है, रानू तो कहाँ है, जल्दी से सुंदरबन चलेंगी, काम मिला है, वहाँ पर कुछ मजदूरों की जरूरत है, पैसे भी नगद मिलेंगे। गौरी की ये सब बातें सुनकर रानू के भैया और भाभी बाहर आते हैं और बोलते हैं, आप गौरी कौवी हो ना, रानू दीदी तो घर पर नहीं है, जब आ जाएंगी तब बोल देंगे। अरे तुम तो रानू के भैया भाभी हो, अभी तक गए नहीं, चलो अच्छा है, काम पर 4 पक्षी बुलाए हैं, वो तुम 2 हम हो जाएंगे। अरे कौवी ये तुम कैसी बातें करती हो, हम अपनी दीदी के पास रुकने के लिए आए हैं, हम यहाँ काम करने नहीं आए हैं, हम यहाँ मेहमान हैं, और मेहमानों से कौन काम करवाता है, मेहमानों से कौन काम करवाता है, कैसे बोल दिया। हानो तुम्हारा पेट भरने के लिए काम ढूंढने गई है, ना जाने कितने पक्षियों से उधार लेकर तुम्हारी मेहमान नवाजी की है, और तुम हो ना जाने कितने दिन तक मेहमान रहोगे, हाथ नहीं बटा सकते, ऊपर से बोझ बन गए हो। ऐसा बोलकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। चंगू को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। चंगू जी अंदर चलो, आप रानू दीदी से कुछ नहीं कहना, मैं भला इन सब बातों से क्या लेना।
शीतल, तुम्हें तो अच्छे से पता है हमारी नौकरी खत्म हो गई है, घर भी बिछ गया है। अब ना जाने दीदी के पास कब तक रहें, वो काम तो करना ही पड़ेगा। रानू दीदी देखो कितनी मुश्किल से हमारा पेट भर रही है, हमें मालूम तक नहीं होने दिया। रंगू जी भर तो रही है, जब उससे नहीं होगा तब करेंगे काम। जब मैं कमाता था तब मेरी बहन के बारे में बिल्कुल सोचती भी नहीं थी। जब परेशानी आई तब तुम्हें वही दिख रही है। मैं कल से रानू के साथ काम पर जाऊंगा और तुम्हें भी चलना होगा, वरना अपने मायके चली जाओ। मेरी बहन पर अब और बोझ ना बनूं। रानू की भाभी अपने मायके के नाम से डर ही जाती है और झट से बोलती है, जंगू जी आपको पता है माँ बूढ़ी है, भैया भाभी अपना जैसे तैसे गुजारा करते हैं। मैं कहाँ जाऊंगी, जैसे आप रहेंगे वैसे मैं भी रह लूंगी, काम भी कर लूंगी। तो ठीक है, कल से गौरी के साथ सभी काम पर चलेंगे और रानू बहन की मदद करेंगे। से दोनों पति पत्नी खुशी खुशी से घर के अंदर जाते हैं और शीतल सबके लिए खाना बनाती है। रंगू चिड़ा रानू चिड़िया को सारी बात बताता है। दीदी कल से हम तीनों लोग काम पर जाया करेंगे, अब आपको काम करने की कोई चिंता नहीं। ये गौरी दीदी ने सब बताया, आपने कैसे कैसे हमारा गुजारा किया। और भाई आपने नौकरी हटने के बारे में एक बार भी नहीं बताया, तुमने तो मुझे पराया ही कर दिया था। ये भी तुम्हारे बारे में आज पता चला। रानू दीदी छोड़ेंगे सब, काम पर जाने की तैयारी करें, मैं भी तुम्हारे साथ काम पर चलूंगी। मेरी भाभी की ये बात सुनकर रानू तो बहुत ही ज्यादा खुश थी और अगले ही दिन वो एक किसान के खेत में मजदूरी करने जाते हैं और एक हफ्ते की कमाई से रानू सारा उधार चुका देती है। गौरी ये ले अपने 500 रुपए, मैंने कबूतर और दुकानदार के सभी पैसे चुका दिए, ये सब आपकी वजह से हुआ है, वरना मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी भैया भाभी को सब कुछ बता पाऊँ। मानो मुझे पता था तू उस दिन काम ढूंढने गई है, मैं जानबूझकर तेरे घर गई और तेरे भैया भाभी को सुना कर आई और अब देखो सब कैसे ठीक हो गया। हूँ ना मैं चालाक। हाँ गौरी सो तो है, आप बहुत अच्छी हो। इसे रानू चिड़िया खुशी खुशी से अपने घर आती है। अब उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी, वो सब मिलजुल कर अपना खर्चा चलाते थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया ने एक संतरे का पेड़ लगाया था तो दूसरी तरफ गौरी कौवी ने चीकू का पेड़ लगाया था। उसे तो अपने चीकू के पेड़ पर बहुत ही घमंड था। रानू, चीकू संतरे से ज्यादा महंगे होते हैं, तो तू हमारे चीकू न चुरा लेना। गौरी, आप ये कैसी बातें करते हो, मैं भला चोरी कब से करने लगी हूँ, चोरियाँ तो हमेशा आप ही करती आई हो। रानू, जमान संभाल के बात कर वरना मुँह तोड़ दूंगी अगर फिर से मुझे चोर कहा। आपसी बातें ही कौन कर रहा है, मुझे खामेखा रोक लिया। ऐसे बोलकर रानू अपने घर चली जाती है। गौरी गुस्से में लाल पीली हो गई थी, वो अपनी सारी बात कालू कौवे को बताती है। कालू, मैं तो सिर्फ चिड़िया को समझा रही थी, उल्टा उसने मुझे ही सुना दिया। चोर वोर पता नहीं क्या क्या कहा। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत जो तुम्हें चोर कहे, मैं अभी जाता हूँ और उसकी खबर लेता हूँ। कालू भागा भागा रानू के घर जाता है। रानू, रानू बाहर निकल, मेरी पत्नी को सुनाने की हिम्मत कैसे हुई। रानू घबरा गई थी और जल्दी से बाहर आती है। कालू भैया, क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हो। चिड़िया, तुमने मेरी पत्नी को चोर कहा। कालू भैया, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था। आज के बाद दोबारा हमें कभी चोर न कहना, वरना छोड़ूंगा नहीं। कालू भाई, मैंने गौरी से पहले से कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने ही मुझे बहुत सी बातें सुनाई और वो ही मुझे बोल रही थी मेरे पेड़ से चीकू चोरी ना करना। अब आप ही बताएं, मैं कभी चोरी करती हूँ। मेरी बहन ने ऐसा बोला है, मतलब चोरी तुम नहीं करती हो, चोरी हम करते हैं। फिर से वही बात, तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। कालू कौवा यहाँ वहाँ देखता है और गुस्से में चिड़िया का संतरे का पेड़ उखाड़ देता है। कालू, तुमने अपना गुस्सा इस नन्हे से पौधे पर क्यों निकाला, इसकी भला क्या गलती थी। लिया ने बस इतना बोला ही था कि कालू ने उसके गाल पर एक खींच के तमाचा मारता है। वही कहा, सारा गुस्सा तो तुझ पर था, पेड़ तो खामाखा उखड़ गया। ऐसे बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। लिया रोती हुई अपने घर में चली जाती है। इसी वक्त उसका बेटा कुक्कू आ जाता है। मम्मा, यहाँ कौन आया था और आपको किसने मारा है। हमारे आंगन का पेड़ भी टूटा हुआ है।
कुक्कू बेटा, उस कालू कौवे ने मेरे गाल पर मारा है और हमारे संतरे का पेड़ भी तोड़ दिया। इन सब में मेरी कोई गलती नहीं थी। उस कालू अंकल को मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी मम्मा को क्यों मारा? कुक्कू बेटे वो ताकतवर है, वो किसी पर दया नहीं करते हैं। वो तुम्हें भी मारेंगे। जो हुआ उसको भूल जाओ, मैं कोई और पौधा लगा लूंगी। ऐसे रानू अपने बेटे कुक्कू को समझा देती है और कौवे से दूर रहने को कहती है। एक दिन कुक्कू स्कूल से आ रहा था, तब उसे छोटा सा रास्ते में पौधा दिखाई देता है। कितना प्यारा पौधा है, इसे तो मैं घर ले जाऊंगा। मम्मा देखकर बहुत खुश होंगी। ऐसे कुक्कू वो पौधा लेकर घर आता है और मम्मा चिड़िया उसे बहुत ही ध्यान से लगा देती है। मम्मा, क्या ये पौधा भी संतरे का है? नहीं बेटा, लग तो नहीं रहा है, मगर जो भी हो बड़ा प्यारा है पौधा। मैं इस पौधे की खूब देखभाल करूंगी। ऐसे ही दोनों वो अनजान पौधे का खूब ही ध्यान रखते हैं और समय समय पर पानी देते हैं। एक दिन कालू कौवा उनके पेड़ के पास से गुजर रहा था। वो खूब हंसता है। हाँ, इस पागल चिड़िया ने नींबू का पेड़ क्या बोल लिया। नींबू तो कोई भी नहीं खाता, जाकर गौरी को बताता हूँ। वो भागा भागा अपने घर आता है और अपनी पत्नी गौरी को सारी बातें बताता है। गौरी, उस पागल ने न जाने कहां से नींबू का पेड़ बोल लिया। पता नहीं खट्टे खट्टे नींबू किसे खिलाएगी। कालू, इससे अच्छा तो वो संतरे थे, मगर हमें क्या, हमारे तो मीठे मीठे चीकू लगेंगे। ऐसे दोनों पति पत्नी चिड़िया का खूब ही मजाक बनाते हैं और ऐसे ही समय बीतता गया। दोनों ने ही अपने पौधे की खूब ही देखभाल की थी। कौवों का पेड़ मीठे मीठे चीकुओं से तो भर गया था, तो दूसरी तरफ रानू के खट्टे खट्टे नींबू लगे थे। मम्मा, ये तो नींबू का पेड़ निकला, मैं तो कोई भी नींबू तोड़कर खा भी नहीं सकता। मैंने मीठा फल खाने का कितना इंतजार किया। को बेटा, आप निराश ना हो, मैं कोई मीठा फल ढूंढ कर ले आऊंगी। मैं जा रही हूँ दाना लेने। माँ चिड़िया ऐसे बोलकर चली जाती है। लेकिन कुक्कू तो बहुत ही उदास था। कुक्कू गौरी के घर की तरफ जाता है और उसके चीकू के पेड़ के दूर बैठ जाता है। कालू, मजा ही आ गया, चीकू तो वाकई में बहुत ही मीठी है। कालू जी, तुम भी खाकर देखो। फिर गौरी एक चीकू कालू को भी देती है। कालू तो खूब ही मजे से खाता है। दूर बैठा कुक्कू को रोक नहीं पाता है और वो धीरे धीरे गौरी के पास आ जाता है। आंटी जी, हमें भी एक चीकू दे दे, मेरे पेड़ पर तो नींबू लगे हैं। आप चाहे तो हमारे पेड़ से नींबू ले लेना। टिया के बेटे, हमें क्या पागल समझा है जो मैं अपने मीठे मीठे चीकू के बदले तेरे खट्टे नींबू लूं। चल अब जा, भाग यहाँ से, आया बड़ा चीकू खाने को। तो चुपचाप ही अपने घर आ जाता है और अपनी मम्मा को बिना बताए ही सो जाता है। अचानक रात को काले काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश झमाझम होने लगती है। गौरी कौवी के तो सारे चीकू नीचे गिर गए थे। कालू, लगता है बारिश का मौसम आ गया है, अब हमें दाने की कोई चिंता नहीं है। मैं जल्दी से अपने पेड़ के चीकू लाती हूँ। मेरी टोकरी लेकर चीकू के पेड़ के पास जाती है। अगर पेड़ पर तो कोई भी चीकू नहीं था, सारे चीकू नीचे जमीन पर पड़े हुए थे। बारिश के पानी में फूटकर खराब हो गए थे। ये ऊपर वाली इस बारिश को भी अभी आना था, हमारे सारे चीकू खराब हो गए, अब हम क्या खाएंगे। गौरी कौवी तो बहुत ही दुखी थी। तभी वहाँ से चिड़िया और कुक्कू गुजरते हैं। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, इस गौरी आंटी ने कल मुझे मांगने से एक चीकू भी नहीं दिया था और देखिए आज इनकी बारिश में सारे चीकू खराब हो गए। मुझे तो मजा आ गया। चिड़िया के बेटे, यहाँ से चला जा, अगर मेरी तरफ देखा भी तो मैं तेरी मोटी मोटी आंखें नोच लूंगा। इससे भी हमारा बहुत ज्यादा दिमाग खराब है। चिड़िया तुरंत ही अपने बेटे को दूर ले जाती है और समझाने लगती है। बेटा, कुक्कू, घमंड करने से ऐसा ही होता है। मैं एक नींबू पानी वाले से बात करके आई हूँ, से मैं नींबू पानी बेचा करूँगी। फिर चिड़िया अपने नींबू पेड़ के पास ही एक ठेला लगाती है। से आते जाते पक्षी रानू का पानी पिया करते हैं। रानू बहन, आपका नींबू पानी पीकर तबीयत खुश हो गई, गिलास और मिलेगा। हाँ मिट्ठू, नींबू पानी बहुत ही स्वादिष्ट है।
मानो बहन, मेरे नींबू पानी में थोड़ा काला नमक ज्यादा डालना, आज गैस बन गई है पेट में। ऐसे वो सभी पक्षी चटकारे लेकर नींबू पानी पीते हैं। गौरी पास में ही खड़ी थी। कालू चलो हम भी एक गिलास पानी पीकर आते हैं। फ्री में थोड़ी पियेंगे, बाकायदा पैसे देंगे। लेकिन पैसे है का, चीकू तो एक दिन भी नहीं बेच पाई, खाते में लिखवा देंगे, अब चलो जल्दी। फिर दोनों चिड़िया के पास जाती हैं। गौरी उधार नींबू पानी मांगती है। गौरी मैं किसी को उधार नहीं देती, तो आप पैसे लेकर ही आना। चिड़िया पैसे तो अभी नहीं है। कोई बात नहीं, जब पैसे हो जाए तब आ जाना। कोई बात नहीं, गौरी चिड़िया पड़ोसी के नाते ही दे देगी। जब तुमने मेरे गाल पे मारा था तब पड़ोसी का नाता कहाँ गया था? अरे क्या तुमने मेरे बेटे के मांगने पर एक चीकू दिया था, जो अब पड़ोसी का नाता याद दिला रहे हो? अगर तुम दोनों को नींबू पानी पीना है तो 10-10 रुपए लेकर आना। माँ चिड़िया की ऐसे बातें सुनकर लोग गौरी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। कुक्कू तो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। आप ही का धन्यवाद।